अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जाफ़र सर सी क्लास जेईसी। जाफ़र सर की क्लास जेईसी में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम, खुशामदीद। आज हम इस वीडियो में इंग्लिश स्कॉलरशिप का सब यूनिट 1.4 वर्ड फॉर्मेशन देखने जा रहे हैं, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखें। इस वीडियो से जो सवालात दिए गए हैं उसे अच्छी तरह से हल कीजिए, उसको समझिए, ताकि आपको स्कॉलरशिप में अपना पेपर हल करने में आसानी हो। तो चल देखते हैं सैम्पल क्वेश्चंस, यानी नमूने के तौर पर दिए गए सवालात। नंबर 1, इम्पॉसिबल, डिसअपियर, इनकरेक्ट, अनटाई। व्हाट डू दी अबाव 4 वर्ड्स सजेस्ट। यानी ये ऊपर के जो 4 वर्ड्स दिए गए हैं, 4 अल्फाज, ये आपको क्या सजेस्ट करते हैं, यानी क्या मशवरा देते हैं, क्या इससे आपको बात समझ में आती है, यानी कौन से है ये लफ्ज़। तो देखिए, नंबर 1 है पॉजिटिव मीनिंग, यानी जो है मुस्बत मायने के लफ्ज़ है क्या। नंबर 2 है रेटोरिकल मीनिंग, यानी मुबालगा आमेज़ या जो बड़ा चढ़ा के जो बात कही जाती है वो लफ्ज़ है क्या। नंबर 3 है निगेटिव मीनिंग, यानी मनफी लफ्ज़ है क्या ये, जिससे यानी मनफी ख्याल का इजहार हो। नंबर 4 है मीनिंगलेस, यानी बेमायने, जिसके कोई मायने ही ना हो। तो एक्सप्लेनेशन में देखते हैं हम इसकी जो तशरीह है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ राइट बिकॉज द प्रीफिक्सेस इम, डिस, इन एंड अन। देखिए यहाँ पर जो प्रीफिक्स दिया गया है, अपने साबिक़े जो दिए गए हैं, यह इम है, यहाँ पर डिस है, यहाँ पर इन है और यहाँ पर अन है। तो ये जो प्रीफिक्स है रिवील, यानी जाहिर करते हैं द निगेटिव मीनिंग। ये जो प्रीफिक्सेस जो दिए गए हैं वो निगेटिव मीनिंग का रिवील करते हैं, तो इसलिए जो है ये निगेटिव मीनिंग का के वर्ड्स हो गए, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 ये करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम देखते हैं नंबर 2 है अनबीट, अपग्रेड, अपबीट, अपग्रेड, अपस्टेयर्स, अपवर्ड। अब इसके मीनिंग्स ऊपर दिए गए, देखिए अपबीट यानी हौसला अफजाई करना या ऊंचा सर, ऐसा दिया गया है। नंबर 2 है अपग्रेड यानी ऊंचा दर्जा, अपस्टेयर यानी बाला खाना या ऊपर की मंजिल, और अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ। तो देखो, विच मीनिंग इज एक्सप्रेस्ड, यानी कौन सा मतलब जाहिर होता है थ्रू द प्रीफिक्स अप, यानी प्रीफिक्स अप जो दिया गया है यहाँ पर, ये जो साबिका अप जो दिया गया है प्रीफिक्स अप, फ्रॉम द अबाव वर्ड्स, यानी मुंदरजा बाला अल्फाजों में। तो देखिए यहाँ चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव, यानी सही मुतबादिल का इंतखाब करें। नंबर 1 है बिफोर, नंबर 2 है इन अ हाई पोजीशन और प्लेस, नंबर 3 है नॉट और नंबर 4 है अंडर। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट बिकॉज द प्रीफिक्स अप मीन्स इन अ हाई पोजीशन और प्लेस, यानी ऊपर का दर्जा जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ऊंचा दर्जा, उसके मायने में ये आते हैं, पूरे लफ्ज़ आए हैं। तो दी अदर ऑप्शंस आर इरिलीवेंट है वो, क्योंकि वो गैर मुताल्लिक यानी अल्फाज है बाकी के, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है और यहाँ पर उसे डार्क किया गया है। नंबर 3 है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन विच डज नॉट हैव प्रीफिक्स, जिसमें प्रीफिक्स नहीं है, ऐसे यानी जो है ये चारों अल्फाज में से एक लफ्ज़ हमें चुनना है। यानी 3 लफ्ज़ में जो है प्रीफिक्स दिया गया है, जैसा कि यहाँ पर है मिसलीड और मिसबिहेव, ये है मीज़र, और यहाँ पर ये मिसअंडरस्टैंड। तो ये जो माइज़र जो दिया गया है इसमें प्रीफिक्स ये एम आई नहीं है, बाकी सब में एम आई जो है MIS, ये मिस जो है ये प्रीफिक्स है, यहाँ पर मिस, यहाँ मिस और यहाँ पर मिस अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट बिकॉज इफ़ वी स्प्लिट द वर्ड माइज़र इनटू मिस और ER, यानी स्प्लिट यानी हम तकसीम करते हैं अगर इसको 2 हिस्सों में, तो एक मिलता है MIS और एक मिलता है ER, इट बिकम्स मीनिंगलेस, और इसके कोई यानी ER के कोई ख़ास यानी वैसा मतलब नहीं है, ये जो है रूट वर्ड नहीं है।
तो इस वजह से, क्योंकि देखिए प्रीफिक्स और जो सफिक्स है ये रूट वर्ड को यानी बुनियादी लफ्ज़ को लगने से एक दूसरे मायने वाला लफ्ज़ यानी तैयार होता है। सो वी कैन नॉट से दैट इन दिस वर्ड, इसलिए हम यानी जो है इन अल्फाज में ये हम ये नहीं कह सकते कि ये जो लफ्ज़ है मिस इज़ प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स नहीं है। द वर्ड इज़ नॉट परफॉर्म, यानी वो बना हुआ नहीं है, नॉट फॉर्म्ड, ये बना हुआ नहीं है विद द हेल्प ऑफ प्रीफिक्स, यानी प्रीफिक्स की मदद से ये लफ्ज़ बना हुआ नहीं है। बट इन द रेस्ट, यानी बाकिया जो अल्फाज जो दिए गए हैं, 3 जो लफ्ज़ दिए गए हैं, मिस इज़ अ प्रीफिक्स, तो उसके अंदर मिस क्या है, MIS प्रीफिक्स है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3। नंबर 4 देखिए यहाँ पर दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन टेक सफिक्सेस। ऊपर की जो 3 सवालात थे वो प्रीफिक्स पे डिपेंड थे, अब यहाँ पर ये सफिक्सेस यानी लाहिक़े पर डिपेंड है जो रूट वर्ड के आखिर में यानी इसे जोड़ा जाता है। जैसे कि यहाँ पर TH दिया गया है और एंड LY बोथ टू फॉर्म 2 डिफरेंट वर्ड्स, यानी ऐसे इसमें 4 में से कौन सा एक ऐसा लफ्ज़ है जिसको यानी TH भी लग सकता है और LY भी लग सकता है, ये दोनों सफिक्स यानी उसको लग सकते हैं और एक नया लफ्ज़ यानी बन सकता है। देखिए यहाँ पर ब्रेव है तो ब्रेवली हो सकता है लेकिन ब्रेवथ नहीं होगा, ईगर है तो ईगरली होगा लेकिन ईगर्थ नहीं होगा, जस्ट है तो जस्टली हो सकता है लेकिन जस्ट नहीं हो सकता। और नंबर 4 देखिए यहाँ पर है ट्रू, तो ट्रूथ भी होता है और ट्रूली भी होता है, यानी दोनों भी यानी सफिक्स इसको यानी जुड़ रहे हैं और ये जो है दोनों के लिए कैपेबल है, इसमें यानी काबिल इत्तलाक़ है बोले तो इस्तेमाल में है, मगर तीसरे जो 3 वर्ड्स जो दिए गए हैं उसमें वो कैपेबल नहीं है ये TH और LY, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है और इसे डार्क किया गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है कंप्लीट द फॉलोइंग पाई चार्ट। ये जो पाई चार्ट दिया गया है ये इसको बाय एडिंग द प्रॉपर वर्ड, यानी इसके अंदर सही लफ्ज़ यानी जो है इस्तेमाल करके चार्ट को कंप्लीट करना है। जो खाका दिया गया है इसे कंप्लीट करना है। यहाँ पर देखिए अन दिया गया है तो ये अन क्या है, प्रीफिक्स है, तो यहाँ पर अनडू, अनफिट, अनपैक, तो अब यहाँ पर यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर ये चारों में से क्या आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर अनप्रॉपर दे रहा है, वो अनकंफर्टेबल दे रहा है और ये यूनिफॉर्म है और ये यूनिकॉर्न है। तो अब ये देखिए यहाँ पर इम्प्रॉपर होना चाहिए, ये जो है रॉन्ग वर्ड दिया गया है, ये उसको प्रीफिक्स अन नहीं लगता प्रॉपर को, तो इसलिए यहाँ पर ये आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और हम तीसरा और चौथा देखते हैं तो ये यूनिफॉर्म में ये यूनी का इस्तेमाल हो रहा है, यानी यूनिफॉर्म यानी UN, ऐसा यानी हम उसे नहीं कह सकते और ये प्रीफिक्स नहीं है यहाँ पर UN, और यहाँ पर भी UN जो है ये प्रीफिक्स नहीं है बल्कि ये एक खुद यानी नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कंफर्टेबल ये एक रूट वर्ड है और इसको अन लगकर अनकंफर्टेबल हो गया है, इसलिए ग्रामेटिकली तौर पर ये इनकरेक्ट है और ये नंबर 2 का जो है करेक्ट ऑप्शन है, इसलिए यहाँ पर नंबर 2 को डार्क किया गया है। नंबर 6 हम देखते हैं फाइंड दी ओल्ड वर्ड फ्रॉम द सेट ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। अब इसमें से जो है मुख्तलिफ लफ्ज़ कौन सा है हमें पहचानना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं नंबर 1 है फ्लावर, नंबर 2 है स्वीटर, नंबर 3 है लॉन्गर और नंबर 4 है ग्रीनर। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं तो ये जो स्वीटर है, लॉन्गर है और ग्रीनर है, तो इसमें जो आखिरी में ER जो आ रहा है ये ER सफिक्स के तौर पर है, लेकिन नंबर 1 जो फ्लावर है ये फ्लावर में ER सफिक्स के तौर पर नहीं है, फ्लावर खुद एक नाउन वर्ड है और इसमें जो है ये एक बुनियादी लफ्ज़ है, रूट वर्ड है, इसलिए यहाँ पर जो है हम इसमें सफिक्स इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो नंबर 1 ऑप्शन जो है करेक्ट है। नंबर 7 है फाइंड द रूट वर्ड ऑफ डिसऑनेस्ट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। अब ये जो है डिसऑनेस्ट दिया गया है, लेकिन डिसऑनेस्ट में वर्ड यानी रूट वर्ड बुनियादी लफ्ज़ क्या है, हाँ, यानी इसमें एक है प्रीफिक्स और एक है बुनियादी वर्ड यानी बुनियादी लफ्ज़ जो है वो रूट वर्ड है। तो अब यहाँ पर देखेंगे, अब डिश दिया उसने, तो यहाँ पर ये नंबर 1 डिश है, नंबर 2 है EST, नंबर 3 है डिस और नंबर 4 है ऑनेस्ट।
तो ये ऑनेस्ट को DIS डिस लगा प्रीफिक्स तो डिसऑनेस्ट बना, तो ये डिस प्रीफिक्स है और ऑनेस्ट जो है ये रूट वर्ड है, तो लिहाजा ऑनेस्ट यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है और ऑप्शन नंबर 4 को ही डार्क किया गया है। नंबर 8 है फाइंड द प्रीफिक्स इन द वर्ड रीहीट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें जो है रीहीट जो वर्ड दिया गया है इस पर प्रीफिक्स कौन सा है ये हमें देखना है, तो हम यहाँ पर देखते हैं RE ये री ये प्रीफिक्स है और हीट ये जो है रूट वर्ड है, तो RE री ये ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, लिहाजा री ये क्या हो जाएगा RE ये प्रीफिक्स है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 एक करेक्ट आंसर है। अब एक्सप्लेनेशन में भी देखते हैं हम, बिसाइड्स ऑप्शन 3 यानी ऑप्शन 3 के अलावा द रेस्ट ऑफ ऑप्शंस आर रूट वर्ड्स, जो दूसरे दिए गए हैं ईट और ये हीट और ये एक्ट ये पूरे रूट वर्ड है तीनों भी, बट री इज द प्रीफिक्स सो इट इज द करेक्ट ऑप्शन इन नंबर 3। नंबर 9 है विच सफिक्स कैन बी एडेड टू द वर्ब टू एक्ट टू फॉर्म अ नाउन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी ये रूट वर्ड जो दिया गया है टू एक्ट, यानी टू एक्ट एक वर्ब दिया गया है, हाँ, और उसके अंदर कौन सा सफिक्स इस्तेमाल करेंगे हम, जो नंबर यानी ये जो 4 दिए गए हैं ऑप्शन उसमें से, नंबर 1 है OR, नंबर 2 है ER, नंबर 3 है NESS, नंबर 4 है ST। तो हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इफ़ वी एड ER NESS ST टू द वर्ड एक्ट इट वुड नॉट बिकम द मीनिंगफुल वर्ड। अगर हम ये तीनों भी अगर उसको हम लगाएंगे सफिक्स तो ये एक मीनिंगफुल वर्ड नहीं मिलता है, हमें नहीं बनता है। तो बट इफ़ वी एड OR, अगर हम उसमें OR मिलाते हैं एक्ट में तो इट वुड बिकम एक्टर, तो क्या बन जाता है वो एक्टर बनता है, और ये क्या है नाउन, और वो एक नाउन है, सो इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो नंबर 1 जो है ये करेक्ट आंसर है, इसलिए नंबर 1 को डार्क किया गया है। नंबर 10 देखते हैं, नंबर 10 में है चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस विच इज़ नॉट अ नाउन, यानी ये 4 ऑप्शन में से एक जो है आपको चुनना है जो नाउन नहीं है, यानी 3 नाउन है और एक नाउन नहीं है। बैकयार्ड ये एक नाउन है, यानी सहन, घर के पीछे का सहन या खाली जगह। नंबर 2 है बैकग्राउंड, और नंबर 3 है बैकड्रॉप, बैकग्राउंड यानी पस मंज़र, और बैकड्रॉप यानी स्टेज के पीछे जो एक पर्दा लगा हुआ होता है पस मंज़र में, उसे यानी जो है वो बैकड्रॉप कहते हैं। और नंबर 4 है बैकलेस यानी जो पीछे नहीं है यानी आगे है, तो बैकलेस क्या है, ये एडजेक्टिव है। देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज द रेस्ट ऑफ द 3 आर नाउन्स, यानी बकिया 3 जो है वो नाउन है, बट बैकलेस इज़ एन एडजेक्टिव, लेकिन बैकलेस जो लफ्ज़ है वो क्या है, एडजेक्टिव है, इसलिए नंबर 4 है और यहाँ पर 4 को डार्क किया गया है। नंबर 11 है कंप्लीट द वेब डायग्राम टू मेक न्यू कंपाउंड वर्ड, यानी ये जो वेब डायग्राम दिया गया है, एक जालीदार जो खाका दिया गया है, इसको कंप्लीट करना है और क्या बनाना है, उसमें क्या बन रहे हैं, उसके अंदर कंपाउंड वर्ड बन रहे हैं वो, यानी मुरक्कब लफ्ज़, यानी 2 लफ्ज़ मिलकर एक लफ्ज़ बनता है, उसे मुरक्कब लफ्ज़ कहते हैं, कंपाउंड वर्ड कहते हैं। चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग, और ये मुंदरज झेल में से करेक्ट ऑप्शन यानी चुनिए बोल रहा हो। तो नंबर 1 है डिनर, नंबर 2 है मील, नंबर 3 है रूम, और नंबर 4 है फ्रेंड। अभी हम देखते हैं बीच में लंच है, यहाँ टाइम है, तो लंच टाइम बोल सकते हैं, लंच बॉक्स बोल सकते हैं, लंच काउंटर बोल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या आएगा, तो लंच डिनर नहीं बोलेंगे, लंच मील नहीं बोल सकते, हाँ, मील यानी खाना और डिनर यानी रात का खाना, और लंच फ्रेंड भी नहीं बोल सकते यानी क्या, और नंबर 3 जो है रूम, ये करेक्ट ऑप्शन है, लंच रूम हम बोल सकते हैं, और ये लंच रूम जो है ये क्या हो गया, कंपाउंड वर्ड हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट वर्ड। अब यहाँ पे इसलिए नंबर 3 को करेक्ट किया गया है। देखिए यहाँ पर थोड़ा रॉन्ग हो गया है, ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट वर्ल्ड, यानी एल जो है मिस प्रिंट के जैसा हो गया है, इन्हें प्रिंट तो एक्स्ट्रा प्रिंट हो गया है, ये यहाँ पर एल नहीं आना चाहिए, वर्ड होना चाहिए।
उसके बाद है नंबर 12, विच इज़ अ कंपाउंड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। अब नीचे जो है 4 ऑप्शन में यानी एक ऐसा ऑप्शन दिया गया है जो कंपाउंड वर्ड है यानी मुरक्कब लफ्ज़ है, यानी 2 लफ्ज़ से मिलके एक लफ्ज़ बने हुआ है। बिग, ये बिग जो है ये खुद एक रूट वर्ड है। और नंबर 2 है बाइक, नंबर 3 है बाइसिकल और नंबर 4 है बायोलॉजी। अब ये देखेंगे एक्सप्लेनेशन में दे रहा है, द वर्ड बाइसिकल इज फाउंड बाय जॉइनिंग द 2 वर्ड्स बाय प्लस साइकिल टू मेक अ कंपाउंड वर्ड, और इससे जो है कंपाउंड वर्ड बन रहा है। द रेस्ट ऑफ 3 आर द रूट वर्ड्स, और जो दूसरे यानी जो 3 है बकिया वो कैसे है, रूट वर्ड्स है, वो खुद एक अपने आप में एक लफ्ज़ है। द एंड नॉट द कंपाउंड वर्ड्स, और वो कंपाउंड वर्ड्स नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नंबर 13 है, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स टू कंप्लीट द अबाउ वेब डायग्राम बिलो। हाँ यानी ऑप्शन के ऊपर जो डायग्राम दिया गया है उसको कंप्लीट करना है, यानी इसमें से ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये 4 के 4 क्या है, प्रीफिक्स है, जैसे कि मल्टी है, बायो है, ट्राई है और ये डिस है। तो अब यहाँ पर डिस एंगल नहीं बोल सकते, मल्टी एंगल नहीं बोल सकते, बायो एंगल नहीं बोल सकते, हाँ ट्राई एंगल बोल सकते। ट्राई एंगल यानी मुसल्लस है ना, 3 ज़िले शक्ल। उसके बाद है ट्राइसिकल, जिसके 3 पहिए होते हैं उसको ट्राइसिकल बोलते हैं, जैसे कि ऑटो रिक्शा वगैरह। उसके बाद देखते हैं हम, तो यहाँ पर है ट्राई कलर यानी तिरंगे को कहते हैं। और नंबर 4 है ट्राइपॉड यानी वो जो 3 जो है 3 चक्कों वाला है, 3 पैर वाला यानी जो है स्टैंड, उसे हम ट्राइपॉड कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क की जगह पर ट्राई लिख सकते हैं, और ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट आंसर, इसलिए नंबर ऑप्शन 3 को 4 डार्क किया गया है। नंबर 14 है, चूज़ अ वर्ड विच इज़ नॉट अ नाउन फॉर्म, यानी इसके अंदर जो है जो 4 जो लफ्ज़ दिए गए हैं ऑप्शन में, ये 4 में से 3 नाउन है और एक नहीं है बोल रहा वो, तो वो कौन सा नहीं है वो पहचान का है। लीडर, डियर, वर्कर और पेंटर। अब एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं, लीडर, वर्कर, पेंटर आर नाउन्स विच आर फॉर्म्ड बाय एडिंग द सफिक्स ER। देखो यहाँ लीड को ER लगा तो लीडर बना, वर्क को ER लगा तो वर्कर बना, और पेंट को ER लगा तो पेंटर बना, और ये पूरे नाउन हो गए। लीडर यानी लीडर रहनुमा, वर्कर यानी कारीगर कामगार, और पेंटर यानी पेंट करने वाला। अब यहाँ पर जो डियर दिया गया है, बट द वर्ड डियर इज एन एडजेक्टिव, वो क्या है, एडजेक्टिव है यानी प्यारा, जिसे हम एडजेक्टिव कहेंगे, सिफत है वो, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट आंसर। यहाँ पर ये हमने 14 जो है प्रैक्टिस ये जो है सैम्पल क्वेश्चन थे। अब 1.4 के हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज इसमें हम देखने जा रहे हैं, इसकी भी हम एक्सप्लेनेशन के साथ वजाहत करेंगे। नंबर देखिए क्या दे रहा है वो, चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी मुंदरजा झेल में से करेक्ट ऑप्शन हमें चुनना है। नंबर 1 है, गिवन बिलो वर्ड डज नॉट हैव प्री एज अ प्रीफिक्स। अब इसमें से जो 4 जो वर्ड दिए गए हैं, ये 4 ऑप्शन में जो है 3 में प्री जो है PRE, ये जो प्री जो है ये प्रीफिक्स के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, लेकिन एक में नहीं हुआ है, तो वो कौन इसमें नहीं हुआ वो पहचानना है। नंबर 1 है प्री हिट, नंबर 2 है प्री टेस्ट, नंबर 3 है प्री ऑपरेटिव, और नंबर 4 है प्रीपेयर। तो ये देखेंगे हम, यहाँ पर प्री ये प्रीफिक्स है और हिट जो है रूट वर्ड है, प्री ये प्रीफिक्स है और टेस्ट रूट वर्ड है, और प्री ये प्रीफिक्स है और ऑपरेटिव ये रूट वर्ड है। लेकिन यहाँ पर प्री और पेयर, तो अगर इसको अलग अलग करेंगे हम तो ये मीनिंगलेस वर्ड अपने को हासिल होंगे दोनों भी। लिहाजा ये प्री पेयर ये खुद एक रूट वर्ड है अपने आप में, इसलिए ये यहाँ पर ये जो प्री है वो प्रीफिक्स के तौर पर इस्तेमाल नहीं हुआ है, ये एक खुद एक क्या है, रूट वर्ड है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 ये करेक्ट आंसर है। नंबर 2 है, व्हाट डज द प्रीफिक्स मिस सजेस्ट इन द फॉलोइंग वर्ड्स। अब ये जो 4 वर्ड इसमें दिए गए हैं, तो इसके अंदर यानी ये क्या सजेस्ट कर रहा है, उसके ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं 1 2 3 4। अब ये A दिया मिस डीड, B है मिसकॉन्सेप्ट,
अब यहाँ पर सी होना और यहाँ डी होना चाहिए, तो यह भी मिस प्रिंट हुआ है, तो मिस बिहेव और यह है मिस अंडरस्टैंड। तो ये मिस जो आया हुआ है ये क्या जाहिर कर रहा है ना। तो नंबर 1 है लैक ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ की कमी। नंबर 2 है रॉन्ग। नंबर 3 है पॉजिटिव यानी मुस्बत। और नंबर 4 है मीनिंगलेस यानी बेमायने। तो यहाँ पर ये रॉन्ग यानी ये गलत है ऐसा यानी इसका मतलब है, जैसा कि मिसडीड यानी गलत काम, मिसकॉन्सेप्ट यानी गलत तस्वुर, मिसबिहेव यानी गलत बर्ताव और मिसअंडरस्टैंडिंग यानी गलत फहमी। तो यहाँ पर जो रॉन्ग का इस्तेमाल यानी मिस के तौर पे आया हुआ है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स रिक्वायर प्रीफिक्स, यानी ये जो मुंदरजा झेल जो 4 यानी ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें यानी किसको यानी प्रीफिक्स EN की ज़रूरत है टू मेक मीनिंगफुल कंपाउंड वर्ड, यानी कंपाउंड वर्ड बनाने के लिए। तो अब देखेंगे हम, और वो मीनिंगफुल होना चाहिए, बामायनी। नंबर 1 है कंप्लीट और सेंसिटिव, तो इन यानी IN ये EN इन नहीं आएंगे यहाँ पर बोले तो प्रीफिक्स के तौर पर, यानी इनकम्प्लीट और इनसेंसिटिव ऐसा हम नहीं बोल सकते। उसके बाद नंबर 3 है इन फ्रेंडली और इन टूरिज्म नहीं बोल सकते, इन टेल और इन नॉलेज नहीं बोल सकते। हाँ, इन रिच और इनेबल बोल सकते। यहाँ पर इन हम जो है ये दोनों वर्ड में प्रीफिक्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कंपाउंड वर्ड बनेगा इन रिच यानी बढ़ाना और इनेबल यानी काबिल करना, यानी उस लायक करना, ऐसा उसका मतलब है, उस लायक बनाना। नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स रिक्वायर सफिक्स वर्ड टू फॉर्म एडजेक्टिव्स, यानी अब ये अगर ये सफिक्स वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं तो वो एडजेक्टिव बन सकता है। तो इस किसको यानी हम लगाए तो यानी बनेगा ये 4 ऑप्शन में से। तो नंबर 1 है बैक और डाउन, 2 है केयर और होम, और 3 है यूज़ और हेल्प, और नंबर 4 है फ्रेंड और मदर। तो हम यहाँ पर देखते हैं तो बैक और डाउन को अगर वर्ड लगाते हैं तो बैकवर्ड और डाउनवर्ड बनता है। बैकवर्ड यानी पीछे, डाउनवर्ड यानी नीचे। तो और यहाँ पर जो दूसरे जो दिए गए हैं इसको वर्ड नहीं लग सकता, लिहाजा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। नंबर 5 है विच प्रीफिक्स इज मोर सुइटेबल टू द वर्ड करप्शन। करप्शन के लिए यानी कौन सा वर्ड हम प्रीफिक्स के तौर पर हम यानी इस्तेमाल कर सकते हैं नीचे के। नंबर 1 है डिस, नंबर 2 है मिस, नंबर 3 है एंटी, नंबर 4 है इन। तो यहाँ पर जो है हम डिस भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, मिस भी नहीं और इन भी नहीं, क्योंकि डिस करप्शन अपन यानी नहीं पढ़े, मिस करप्शन भी नहीं पढ़े और इन करप्शन भी नहीं है। एंटी करप्शन हमें मालूम है, एंटी करप्शन ये यहाँ पर आ सकता है। करप्शन हो गया बोलते हैं ना आजकल, यानी ज़्यादा यानी जो है बदउनवानी हो गई भी है, रिश्वतखोरी का बाजार है, तो उसके लिए जो है एंटी करप्शन यहाँ पर जो है ये आ सकता है। नंबर 6 है कंप्लीट द फॉलोइंग पाई चार्ट बाय एडिंग द करेक्ट वर्ड, यानी ओवर। यहाँ पर ओवर क्या लिया गया है, सफिक्स लिया गया है, तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएंगे, जैसे कि ओवरलुक, ओवरकुक और क्वेश्चन मार्क और ओवरऑल। ओवर के मायने ज़्यादा के लेंगे यहाँ पर हम, जैसे कि अब यहाँ पर ओवर टुक आएगा, बल्कि ओवर बुक नहीं आएगा, ओवर खाली ओवर नहीं आएगा, नॉन ऑफ दीज ये भी नहीं आएंगे, इनमें से कोई नहीं, बल्कि यहाँ पर ओवर टुक ये करेक्ट आंसर है, इसलिए नंबर 1 यहाँ पर इसे डार्क यानी करना चाहिए। नंबर उसके बाद का है हम देखेंगे नंबर 7 चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द पेयर्स गिवन बिलो। नीचे यानी जोड़ियाँ दी गई हैं, कॉलम ए और कॉलम बी है। यहाँ पर 1 2 3 4, 1 पे है ल्यूक, नंबर 2 है ग्रीन, नंबर 3 है स्ट्रीट, नंबर 4 है हॉट, और यहाँ पर ए वाटर, बी वार्म, सी हाउस और डी है प्ले। तो देखिए यहाँ पर ये जो ल्यूक है इसका मतलब है थोड़ा या नीम, यानी थोड़ा यानी, तो यहाँ पर ल्यूक वार्म हो सकता यानी नीम गर्म। नंबर 2 है ग्रीन, तो ग्रीन हाउस होगा यानी नर्सरी, पौधों की जो नर्सरी होती है जिसे वाटिका कहते हैं मराठी और हिंदी में, और जहाँ पे यानी पौधे बिकते हैं, मैंने अगर घर में हमें पौधे लगाना है तो ग्रीन हाउस से हमें लाना पड़ता है। नंबर 3 है स्ट्रीट, तो स्ट्रीट प्ले होता है नुक्कड़ का नाटक, यानी अगर कोई समाज में या माशरे में कोई
बात हमें यानी पेश करनी है तो उसे हम एक नाटक के ज़रिए यानी पेश कर सकते हैं और उसे स्ट्रीट प्ले के ज़रिए हम बतला सकते हैं यानी नुक्कड़ नाटक के ज़रिए। नंबर 4 है हॉट वाटर। तो यहाँ पर वाटर बच गए, वहीं हॉट है तो हॉट वाटर यानी गर्म पानी हो सकता। तो देखिए यहाँ पर एक की जोड़ी जो है ये बी होंगी और 2 की जोड़ी जो है 2 की वो सी होंगी और 3 की जोड़ी जो है वो डी होंगी और 4 की जो है ए होंगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है और यहाँ पर ये करेक्ट नंबर की जोड़ियाँ हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 को जो है डार्क करेंगे। नंबर 8 है उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स कैन टेक सफिक्स ly टू फॉर्म एडवर्ब्स। यानी नीचे के 4 ऑप्शन में से कौन से ऐसे 2 अल्फाज है यानी 2 अल्फाज की जोड़ियाँ दी गई है जिसमें ly लगाने पर वो एडवर्ब बन जाएगा। तो यहाँ पर जो है काम है और स्लो है। नंबर 2 पे अट्रैक्ट है और सिलेक्ट है। नंबर 3 पे वुड है और पॉइंट है और नंबर 4 पर यूज़ और हाफ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अगर ly लगाते हुए तो ये बनेगा कामली और ये बनेगा स्लोली। तो ये दोनों एडवर्ब बनते हैं, कामली यानी खामोशी से और स्लोली यानी आहिस्ता से। लेकिन ये तीनों में अगर ly लगाने के बाद वो एडवर्ब नहीं बन सकते, लिहाजा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। लिस्ट ऑफ वर्ड्स आर गिवन in the following options which set of words can take prefix miss। यानी किसको यानी MIS मिस यानी ये प्रीफिक्स लगकर वो एक मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं यानी। तो नंबर 1 पर है यहाँ पर कॉन्फिडेंट और ईट। नंबर 2 है अंडरस्टैंड और कंडक्ट। नंबर 3 है टाई एंड ड्रेस और नंबर 4 है डेंजर और सर्कल। लेकिन ये चारों ऑप्शन में से नंबर 2 का ऐसा ऑप्शन है जिसको हम मिस लगा सकते हैं। मिसअंडरस्टैंड इससे पहले भी हमने देखे हैं और मिसकंडक्ट जिसके मायने होंगे मिसअंडरस्टैंड यानी गलतफहमी और मिसकंडक्ट यानी बदतमीज़ी। नंबर 10 हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स कैन फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स बाय एडिंग प्रीफिक्स एंटी। यानी एंटी अगर हम लगाते हैं प्रीफिक्स और एक उससे यानी बामायने लफ्ज़ यानी कौन किसके यानी बन सकते हैं। नंबर 1 है कंप्लीट और सेंसिटिव। नंबर 2 है सोशल और वार। नंबर 3 है अपीयर ऑर्डर और नंबर 4 है मोरल और वैक। तो यहाँ पर हम देखेंगे एंटी सोशल हमने ये लफ्ज़ पढ़े भी हैं, सुने भी हैं और बोलचाल में भी इस्तेमाल होता है। और एंटी वार जिसके मायने होंगे एंटी सोशल यानी माशरे के ख़िलाफ़ और एंटी वार यानी मुखालिफ जंग यानी जंग के ख़िलाफ़। यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर 2 को हम डार्क करेंगे अपने आंसर शीट में। उसके बाद 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स कैन टेक सफिक्स ING टू फॉर्म नाउन्स। यानी नाउन्स बनाने के लिए हम ING का इस्तेमाल किन 2 अल्फाज में नीचे के दिए गए वे उसमें करेंगे। तो नंबर 1 है फार्म और सर्फ। 2 है लॉइन वेटर। 3 है चाइल्ड ब्रदर और 4 है डीफ और हार्ड। जिसमें हम फार्मिंग इसमें हम ING लगाएंगे तो फार्मिंग बनेगा और ING लगाएंगे तो सर्फिंग बनेगा। ये करेक्ट आंसर है। फार्मिंग यानी काश्तकारी और सर्फिंग यानी मौज जो लहरें आती हैं ना समंदर में उसको यानी। तो और यहाँ पर ING लॉइनिंग हो नहीं सकता, वेटरिंग नहीं हो सकता, चाइल्डिंग नहीं हो सकता, ब्रदरिंग नहीं होगा, डिफिंग नहीं होगा, हार्डिंग नहीं होगा। हम ऐसा लगा के भी देखें तो हमारे समझ में आ सकता है, इसलिए नंबर 1 करेक्ट आंसर है। उसके बाद है 12 विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स कैन टेक सफिक्स ANCE। यानी किसको सफिक्स ANCE लगाएंगे तो वो करेक्ट वर्ड बनेंगे, सही अल्फाज बनेंगे। तो नंबर 1 है स्पून कप। 2 है परफॉर्म रिलक्ट। नंबर 3 है ब्रदर चाइल्ड। नंबर 4 है पे और एम्प्लॉय। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो नंबर 2 हमें इस तरह से लगता है कि परफॉर्मेंस ये हमने सुने हैं, पढ़े हैं और बोले हैं। और ये है रिलक्टेंस और ये भी हमने यानी सुने हैं। बाकी ANC दूसरों को नहीं लग सकता और लगा भी तो बामायने अल्फाज उसके नहीं बन सकते, मीनिंगलेस हो जाएगा वो। इसलिए देखिए यहाँ परफॉर्मेंस के मायने कारकर्दगी या अमल। और नंबर जो दूसरा है रिलक्टेंस यानी इसका मतलब है हिचकिचाहट। नंबर 13 हम देखते हैं सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो। फाइंड आउट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स वेयर वी शुड एड प्रीफिक्स ओवर
टू मेक न्यू मीनिंगफुल वर्ड्स, जिसको यानी ओवर अगर लगा कर हम जो है मीनिंगफुल वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे, ऐसे कौन से यानी जो है अल्फाज की जोड़ियाँ हैं। तो नंबर 1 देखेंगे हम, टायर्ड, स्लीप, ईट। 2 है वे, मैरिन और डिवीज़न। 3 है क्वालिफाई, लाइक, एग्री। और 4 है लीगल, लेजिबल और लिटरेट। तो हम देखते हैं नंबर 1 पे, अगर हम ओवर टायर्ड यानी बहुत ज़्यादा थका हुआ, और ओवर स्लीप यानी ज़्यादा सोया हुआ, और यानी ओवर ईट यानी ज़्यादा खाया हुआ। तो इसका मतलब यानी यहाँ पर हम इसको अगर सफिक्स ओवर लगाते हैं तो ये बामायने अल्फाज बनते हैं, बाकी दूसरों को यानी लगाने के बाद वो बामायने अल्फाज नहीं बन सकते। लिहाजा नंबर 1 करेक्ट है। आपको आंसर शीट में नंबर 1 को डार्क करना है। इस तरह से यहाँ पर हमारे ये 13 क्वेश्चन प्रैक्टिस के भी ख़त्म हुए। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो से ज़्यादा यानी जो है अपने इल्म में इजाफ़ा कीजिए, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। हम चाहते हैं कि आप स्कॉलरशिप होल्डर बने, ना कि सिर्फ पास हो। पास होने से पास होना तो बेहतर है, लेकिन उससे भी बेहतरीन चीज़ है कि आप यानी स्कॉलरशिप होल्डर बने, ताकि आपको एक यानी माली मदद मिल सके और आपके अकाउंट में जो है इसके 7,500 रुपये हर साल आपको जो है 8वीं 9वीं 10वीं तक यानी मिलते रहें। ऐसी उम्मीद करते हुए ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखें, शाद रहे, आबाद रहे। बाय बाय, गुड बाय, हैव ए नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।